पार्ट 2। वेद नदी से लौटने के बाद नानक जी अब पहले जैसे नहीं रहे। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने कोई ऐसा सच देख लिया हो जो दुनिया अभी तक नहीं समझ पाई थी। अब उन्होंने फैसला कर लिया था कि मैं पूरी दुनिया को सच्चाई बताऊंगा। नानक जी अकेले नहीं थे, उनके साथ थे भाई मर्दाना। मर्दाना रबाब बजाते थे और नानक जी ईश्वर का नाम गाते थे। दोनों का यह सफ़र सिर्फ यात्रा नहीं था, यह एक मिशन था इंसानियत को जगाने का। रास्ते आसान नहीं थे, कभी जंगल, कभी पहाड़, कभी भूख, कभी प्यास, लेकिन नानक जी कभी नहीं रुके। वो हरिद्वार पहुंचे। सुबह का समय था। हजारों लोग गंगा किनारे खड़े होकर सूरज की तरफ पानी चढ़ा रहे थे। सब वही कर रहे थे जो सदियों से होता आया है। नानक जी कुछ देर चुपचाप देखते रहे, फिर अचानक उन्होंने उल्टी दिशा में पानी फेंकना शुरू कर दिया। लोग हंसने लगे, पागल है ये। कुछ लोग गुस्से में आ गए, ये मजाक क्यों कर रहे हो? नानक जी ने बहुत शांति से पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? लोग बोले, हम ये पानी अपने पितरों तक पहुंचा रहे हैं। नानक जी मुस्कुराए और बोले, अगर आपको पानी इतना दूर जा सकता है तो मेरा पानी मेरे खेत तक क्यों नहीं जा सकता? सन्नाटा छा गया। लोग पहली बार सोचने लगे, हम जो कर रहे हैं क्या वो सच में सही है? इसके बाद नानक जी कई जगह गए। काशी, यहाँ पंडितों को उन्होंने सच्चाई समझाई। जगन्नाथपुरी, यहाँ उन्होंने दिखावे की पूजा पर सवाल उठाए। तिब्बत, यहाँ उन्होंने साधुओं को असली ध्यान समझाया। और श्रीलंका, यहाँ राजा तक को सादगी का महत्व बताया गया। हर जगह हर इंसान को उन्होंने यही सिखाया, भगवान बाहर नहीं, हमारे ही अंदर है। दिखावे से नहीं, सच्चाई से मिलते हैं। फिर एक दिन नानक जी पहुँचे मक्का। लंबा सफ़र था, थक चुके थे। जैसे ही वो लेटे, उनके पैर काबा की तरफ थे। एक आदमी गुस्से से चिल्ला उठा, तुम्हें शर्म नहीं आती? यह अल्लाह का घर है। नानक जी ने आंखें खोली और बहुत शांति से कहा, मेरे पैर उस दिशा में कर दो, यहाँ अल्लाह नहीं रहते हैं। वो आदमी गुस्से में उनके पैर घुमाने लगा, लेकिन कहते हैं जिधर भी पैर घुमाता था उसे वही काबा दिखता था। वो डर गया और समझ गया, अल्लाह हर जगह होता है। इस पूरे सफ़र में भाई मर्दाना हमेशा उनके साथ रहे। वो मुस्लिम थे, नानक जी सिख धर्म के संस्थापक थे, लेकिन दोनों के बीच कभी फ़र्क नहीं आया, क्योंकि उनके लिए धर्म नहीं, इंसानियत बड़ी थी। नानक जी ने देखा, समाज में ऊंच नीच बहुत है, कोई ऊंचा कोई नीचा, कोई अमीर और कोई गरीब। तब उन्होंने शुरू किया लंगर। सब एक साथ बैठेंगे, सब एक जैसा खाना खाएंगे, कोई छोटा नहीं है और कोई भी ना ही बड़ा है। यह सिर्फ खाना नहीं था, यह बराबरी का सबसे बड़ा सबक था। आखिर में नानक जी करतारपुर में बस गए। वहाँ उन्होंने खेती की, लोगों को सिखाया, मेहनत करो, भगवान को याद करो, बांट कर खाओ। यही था उनका पूरा जीवन। समय आया जब नानक जी इस दुनिया से जाने वाले थे। हिंदू बोले, हम उनका संस्कार करेंगे, मुसलमान हम उन्हें दफनाएंगे। विवाद बढ़ने लगे। तब नानक जी ने कहा, चादर उड़ा दो, सुबह देख लेना। अगले दिन जब चादर हटाई गई, वहाँ उनका शरीर नहीं था, सिर्फ फूल थे। आधे फूल हिंदुओं ने लिए, आधे मुसलमानों ने, और दोनों ने अपने अपने तरीके से उन्हें विदा किया। नानक जी यह सिखा कर गए, भगवान एक है, इंसान बराबर हैं और सच्चा जीवन ही सबसे बड़ी पूजा होती है। अगर आज भी दुनिया में नफ़रत है तो इसलिए नहीं कि भगवान नहीं है, बल्कि इसलिए कि हम नानक जी की बात भूल गए हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।